हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अच्छे होइएगा, उम्मीद है। अगर आप 10वीं क्लास में 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, तो आपको हिंदी में गद्यांश पूछा जाता है 20 नंबर का। कितने नंबर का पूछा जाता है? 20 मार्क्स का, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसको आप टेक्निक से, है ना, इस तरीक़ा से बनाएंगे कि आपका, है ना, एग्ज़ाम में आपका 20 में 20 नंबर कैसे आएगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले आपको हम बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, है ना, तो वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको हम बहुत अच्छे तरीके से कम समय में आपको हम मैट्रिक में 2026 में एग्ज़ाम देने वाले के लिए बहुत अच्छे तरह से क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, तो आपको कम मेहनत में ही, कम समय में ही आपको अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है ना। तो गद्यांश को देखते हैं। गद्यांश को एक हिंदी में कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका बनाने का है। उस तरीका को जानते अगर रहिएगा तो आप आराम से गद्यांश में नंबर उठा सकते हैं, सिर्फ तरीका के माध्यम से। तो उसी तरीका को हम वीडियो में देखने वाले हैं। 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इसके आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है गद्यांश। पहले गद्यांश में पूछा कितना जाता है, हिंदी में गद्यांश कितना पूछा जाता है, तो इसमें गद्यांश जो है, इसमें 4 गद्यांश पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 4। कितना? 4 गद्यांश, हाँ। और चारों गद्यांश में क्या होता है कि आपको जवाब कितना का देना होता है? 2 का देना होता है। जवाब कितना का देना होता है? 2 का। उसमें भी 4 में ऐसा नहीं है कि चारों, मतलब इसमें होता क्या है कि एक पार्ट एक में जो है ना, आपको क और ख दिया रहेगा, ठीक है ना। फिर उसी में रहेगा अथवा दे करके, है ना। अथवा में जैसे मैं आपको बता देते हैं गद्यांश में रहेगा कैसे। तो पहले 1 नंबर का है ना, आपको क में रहेगा, है ना। पहला क्वेश्चन गद्यांश रहेगा, दूसरा में अथवा दिया रहेगा। तो इस दोनों में से या तो ये बनाइए या तो अथवा वाला बनाइए। फिर आपको ख में रहेगा, फिर वही गद्यांश का या बनाइए या तो अथवा में दिया रहेगा सो बनाइए। आप लगातार नहीं बना सकते, एक ही मतलब का आप लगातार नहीं बना सकते। मतलब दोनों में से, अथवा में से, दोनों में से कोई आप बना सकते हैं। तो उसी को हम सॉल्व करने वाले कैसे बनता है ना। आइए देखते हैं। पहले गद्यांश को पहले अच्छी तरह से क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उस पर आधारित क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-2 नंबर का रहता है। खोजिए कैसे खोजते हैं हम भी। कह रहा है कि बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादक, देखिए क्या कह रहा है, अच्छे से देखते रहेंगे मालूम चल जाएगा। किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्या करने की, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ठीक, विशेषकर बिहार में नीलहे गोरों द्वारा तक 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित की गई थी। मतलब कह रहा है कि गोरे के द्वारा, मतलब कि अंग्रेज के द्वारा क्या गया, 3 कठिया प्रणाली की व्यवस्था किया गया था। कहाँ पर? बिहार और बंगाल में, खास करके कहाँ? बिहार में। जिसमें किसानों को अपनी भूमि का 3/20 हिस्सा पर, मतलब 20 कट्ठा में, 3 कठिया प्रणाली इसको बोलते हैं। 20 कट्ठा ज़मीन पर आपको 3 कट्ठा ज़मीन पर क्या करना है? नील की खेती करना पड़ता था। पर नील की खेती करनी होती थी, यह सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। मतलब अंग्रेज के द्वारा कहा था कि जहाँ पर अधिकतर उपजाऊ भूमि है ना, वहीं पर करवाया जाता था ज़बरदस्ती। किसान जो है नील की खेती नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पर अधिक खेती होगा क्यों करेगा? क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता क्या होती है? कम हो जाती थी। नील की खेती करने से क्या होता है? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति क्या होता है? कम हो जाता है। लेकिन 1908 ईस्वी में 3 कठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश किया गया, लेकिन इसमें किसानों की गिरती हुई हालात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सुधार किया गया 1908 में, लेकिन कोई परिवर्तन, सुधार देखने को नहीं मिला। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही बेचने के लिए बाध्य करते थे। कौन? बागान के जो मालिक था, सो किसको? किसान को। मतलब ज़मींदार कोई और था और किसान जो मजदूर काम करना था सो था। और यह राशि जो है ना, बहुत ही कम होती थी। इस समय ज़मीनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन करना शुरू कर दिया। कृत्रिम नीले रंग, इसके अलावा क्या कर दिया? अपने से नील बनाने की कोशिश किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के बाज़ारों में भारतीय नील की मांग क्या हो गया? गिर गया। क्या हो गया? जब अपने से नील बनाने लगा, खेती 9 बाजार करके भारत के जो नील बनना था ना, क्या हो गया? उसका मांग गिर गया। तो गिरने का होता क्या है
कि चंपारण के अधिकांश बंगाल मालिक क्या करते हैं, चंपारण के अधिकांश बंगाल मालिक विश्व बाजारों में क्या हो गया, भारतीय नील की मांग गिर गई। चंपारण के अधिकांश बागान मालिक है ना, यह महसूस करने लगे कि नील के व्यापार में अब उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा। कहाँ के, चंपारण के अधिकांश बागान मालिक सोचते हैं कि अब तो भारतीय का जब नील का दाम ही नहीं है तो इसका मुनाफा मुझे नहीं मिलेगा। तो होता क्या है, और अधिक मुनाफा नहीं होगा, इसीलिए मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटों को क्या कर दिया, किसानों पर लादना शुरू कर दिया। मतलब बागान का जो माली था अब वो कहाँ चला गया, अब उसको सारा भार किस पर डाल दिया, वहाँ के किसान पर डाल दिया। इसके लिए जो रास्ते उन्होंने अपनाए उसमें किसानों से यह कहा गया कि यदि वे उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे दें तो किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल सकती थी। मतलब ज़बरदस्ती उससे कोई ना कोई क्या था, मुआवजा मांगा जा रहा था। इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी। लगान मतलब टैक्स, कर है ना, और इस और बढ़ा दिया। ये आपके 17 के एग्जाम में पूछा गया है ना, ये पूछने की संभावना है, पूछा भी जा सकता है। अब ऐसा गद्यांश को समझे रहिएगा तो आराम से उसको बना दे, सिर्फ पढ़ के जवाब देना। कैसे देना है देखिए, आपसे इस पर 5 क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 5 नहीं 6 क्वेश्चन पूछ दिया गया 17 में। लेकिन अभी क्या पूछा है, 5 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन यानी 5 दूना 10 नंबर, अब फिर 10 नंबर, कितना 20 नंबर हो गया आपका। देखिए बनाते हैं कैसे बनता है। नील उत्पादन किसानों की स्थिति कैसी थी, नील के उत्पादक किसानों की स्थिति कैसी थी, तो पढ़े थे नील के उत्पादक किसानों की स्थिति क्या थी, बहुत दयनीय थी। क्या थी, आप लिखेंगे, बहुत सारा बच्चा होगा सिर्फ लिखेगा दयनीय था, बहुत सारा बच्चा लिखेगा बहुत दयनीय था, लेकिन बहुत सारा बच्चा लिखेगा क्या कि नील उत्पादक किसानों की स्थिति कैसी के जगह पर क्या करेंगे, ये सारा बात लिखाएगा। कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा बात क्या होगा, लिखाएगा। कैसी जगह पर उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। आप यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा होगा, लेकिन आपको दिखाया तक कहाँ लिखा हुआ है, देखिए कहाँ पर है, किसानों की स्थिति बहुत क्या थी। आप आंसर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, किसानों की स्थिति क्या थी, बहुत ही दयनीय थी। यही श्रेणी उठाया गया है, किसानों की स्थिति पूछ रहा है, दयनीय था, बहुत ही दयनीय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, कराना नहीं होगा। किसान नील की खेती, किसान जो है नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, तो क्यों नहीं करना चाहते थे, खोजिए इसमें आपको क्यों नहीं करना चाहते थे। क्योंकि इससे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, समानता सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। किसान जो है, किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। क्यों आंसर यहाँ से होगा, आपका आंसर क्या होगा, यहाँ से, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता क्या होती है, कम हो जाती थी। यहाँ से यहाँ तक आंसर। अब दूसरा का आंसर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक। आपसे पूछा जा रहा है कि किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, तो आंसर होगा क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी, इसीलिए किसान नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपका ये मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, 1908 ईस्वी में क्या सुधार लाने की कोशिश किया गया था। देखिए 1908 के बारे में पढ़े थे ना, 1908 ईस्वी में क्या सुधार लाने की कोशिश किया गया था। खोजिए इसमें 1908 कहाँ लिखल है, यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए क्या है, 1908 ईस्वी में तीन कठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश किया गया था। किस व्यवस्था में, तो लिखना आपको आंसर पड़ेगा, यहाँ आंसर है 1908 ईस्वी में तीन कठिया व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की गई थी। ठीक है ना, यही से आपका आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम नील रंग का उत्पादन किसने शुरू कर दिया था। कृत्रिम मतलब कि खेत से न उगा जाकर अपना केमिकल से बनाने लगा, उसी को क्या बोलते हैं, कृत्रिम, जो मनुष्य अपने से बनाता है। तो क्या है, कृत्रिम नील रंग का उत्पादन किसने शुरू कर दिया था, तो किसने शुरू कर दिया, तो वहाँ के देखिए किसने शुरू किया, से खोजिए इसमें। गिरती हुई वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नील, यहाँ से लिखा है। इस समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने नील रंग का उत्पादन शुरू कर दिया, यहाँ से मिल गया आपका आंसर। खोजिए तो क्या है, जर्मनी, किसने,
तो जर्मनी के यहाँ से जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग की उत्पादन करना शुरू कर दिया था। यहाँ से आंसर मिला है ना। कहाँ से, किसने कृत्रिम नीली खेती करना शुरू कर दिया, यहाँ से मिल रहा है। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग की उत्पादन करना शुरू कर दिया। ये भी आपका मिल गया। आपको समझ करके क्या है जवाब देना होता है। आपको इसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे एक वो क्वेश्चन के लिए। लेकिन पूछा कितना आता है एक गद्यांश का, 5 नंबर। तो कितना हो गया, 10 नंबर हो गया। आइए एक और देख लेते हैं, कृत्रिम नीले चंपारण। चंपारण के बागान मालिक क्या महसूस करने लगे थे, खोजिए इसका आंसर कहाँ है। चंपारण के बागान मालिक क्या महसूस करने लगे, चंपारण के बागान मालिक है ना। तो चंपारण के अधिकांश बागान मालिक महसूस करने लगे, यहाँ मिल गया आंसर। खोजिए तो आपको भी मिल जाएगा। चंपारण के अधिकांश बागान मालिक यह महसूस करने लगे कि नील के व्यापार में अब उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा। क्या होगा, आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से यहाँ पर खोजना पड़ेगा आपको। चंपारण के अधिकांश बागान मालिक यह महसूस करने लगे कि नील के व्यापार में अब उन्हें अधिक मुनाफा क्या होगा, नहीं होगा। तो सारा आप किस पर थोपेगा, अपना कर किसान पर थोपेगा। आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो गया है ना। आपको पूछेगा 5 ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें 17 में जो है 6 क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आप देख लेते हैं, बना लेते हैं है ना, कोई बात नहीं है। किसानों को नील की खेती से मुक्ति के लिए कौन से रास्ते बताए गए। किसान को अगर नील की खेती से मुक्ति चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, खोजिए कहाँ लिखा हुआ। इसके लिए रास्ते उन्हें अपनाए, यहाँ पे मिला, खोजिए। इसके लिए रास्ते उन्हें अपनाएं, उसमें किसानों से यह कहा गया, आंसर ये नहीं है कहा गया, क्या कहा गया कि वे उन्हें यहाँ से होगा, उन्हें एक 12 मुआवजा दे दे। क्या है, तो किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल सकती है। आपका आंसर यहाँ से, किसानों को क्या कहा गया कि उन्हें, किसको, अंग्रेज को एक नहीं, अंग्रेज को नहीं, मतलब बागान मालिक को, उन्हें एक क्या है 12 मुआवजा दे दे है ना। तो किसानों को नील की खेती से क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल सकता है। तो आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक मिल गया ना। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आप है ना बना सकते हैं गद्यांश। इसी प्रकार से आपको हो सकता है कभी काल हार्ड पूछ जाता है, ये तो बहुत नॉर्मल तो क्वेश्चन था है ना। 2 क्वेश्चन यानी पूछा जाता है 4। आप देखिएगा पढ़ के कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने की कुछ नहीं है। पहले उसको क्या कीजिएगा, आपको जो कॉपी मिलेगा वो कॉपी में क्या करेंगे, पहले हम सबको क्या करेंगे, खोज लेंगे उसका आंसर कहाँ मिल रहा है, मिलेगा तभी बनाएंगे। ऐसा नहीं कि 2 मिला छोड़ देगा, दूसरा का बना के देखेंगे। वो भी है कि लगातार नहीं बनाना पड़ता है, एगो में पहला या तो अथवा बनाना पड़ता है, फिर दूसरा का पहला नहीं तो अथवा बनाना होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा। अगर आपको और वीडियो कुछ चाहिए इस पर आधारित तो आपको हम फिर से बना देंगे। लेकिन इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं क्या चीज़ के बारे में, बाद हम क्या बोलते हैं निबंध, हिंदी में निबंध देखेंगे कि निबंध वो भी 10 नंबर का पूछा जाता है, वो ही बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें ये बताएंगे कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन पूछा जाता है, कौन कौन महत्वपूर्ण है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो उसको भी देखना नहीं भूलिएगा है ना। और संस्कृत का भी हम पार्ट बाय पार्ट बना चुके हैं। आप पहली बार भी आए हैं तो आप उस सब वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपका शॉर्ट वीडियो में ही आपको बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, देखिएगा तब, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए यहाँ तक देखने के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।